चलिए आज हम करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट। यहाँ पर हमने पढ़ना है टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में। देखिए हमने क्लास 11th में टाइप ऑफ फंक्शन पढ़े थे, ठीक है। तो वहाँ पर जो हमने फंक्शन पढ़े थे वो पढ़े थे एक ग्राफ की टाइप में, कि ग्राफ के फॉर्म में फंक्शन कैसे कैसे होते हैं। यहाँ पर हम पढ़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ मैपिंग। मैप तो हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ फंक्शन in the form of mapping। अब ये मैपिंग की फॉर्म क्या होती है, ठीक है। इसको समझने के लिए हम पहले एक फंक्शन लेते हैं कि f एक फंक्शन है x to y। f एक फंक्शन है x to y। तो एक चीज देखते हैं, यहाँ पर हमने एक सेट ले लिया x, यहाँ पर हमने एक सेट ले लिया y, 1 2 3 4, ठीक है। ओके, यहाँ पर हमने ले लिया 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये क्या है x, ये क्या है y। चलो इसको छोड़ो, ये क्या है डोमेन। सेट x यानी कि जो फर्स्ट सेट उसको क्या बोलते हैं, डोमेन। ये क्या है, कोडोमेन, ठीक है। ये y क्यों है, ये एक सेट x है, ये एक y है। y क्या होता है, अगर हम वैल्यू पुट करते हैं x की तो हमारे पास क्या आता है fx। तो हम इसको क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू fx। हम fx एक फंक्शन है हमारे पास, और वो फंक्शन क्या है, fx इज इक्वल टू 2x। एक फंक्शन है fx इक्वल टू 2x। चलो इसको पूरे को छोड़ो, सिर्फ इतना देखो कि फंक्शन है 2x। तो अगर हम x की वैल्यू पुट करते हैं हमारे पास किसकी वैल्यू आती है, y की वैल्यू। तो इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू 2x या फिर y इज इक्वल टू fx। मैंने इसको y इक्वल टू fx क्यों लिखा, क्योंकि अगर हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू किसकी आएगी, y की। उसको हमने क्या लिखा, y इज इक्वल टू 2x, यानी कि y और fx एक ही चीज है। क्लियर। ये क्या होगी डोमेन, ये क्या होगी कोडोमेन। कोडोमेन हमने बताया था, ये आपको याद भी होगा कि डोमेन क्या होती है जिसपे फंक्शन क्या हो, डिफाइन हो। कोडोमेन क्या होती है, कंप्लीट सेट को हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। रेंज क्या होगी, जब हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं, अगर हमने x की जगह 1 पुट किया तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 2। जब हमने 2 पुट किया तो वैल्यू क्या आएगी 4। हमने 3 पुट किया तो वैल्यू क्या आएगी 6। हमने 4 पुट किया तो वैल्यू क्या आएगी 8। ये जो आपकी वैल्यू ऑफ fx होती है 2 4 6 और 8, इसको बोलते हैं रेंज। 2 4 6 8 इसको बोलते हैं रेंज, और जो फर्स्ट वैल्यू एलिमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, डोमेन। क्लियर। जहां पर फंक्शन डिफाइन और डोमेन होगा और पूरा सेट कोडोमेन होगा, और जो ये वैल्यू आती है आपकी fx इसको क्या बोलते हैं, रेंज। तो यहाँ पर देखिए 1 की इमेज क्या बन गई 2, 2 की इमेज क्या बन गई 4, 3 की क्या बन गई 6, 4 की इमेज क्या बन गई 8। तो ये हमने क्या है, एक फंक्शन था जो y इक्वल टू 2x, इसकी हमने मैपिंग कर दी, तो इसी को बोलते टाइप ऑफ मैपिंग। यानी कि इन टर्म ऑफ मैपिंग या इन फॉर्म ऑफ मैपिंग। मैपिंग की फॉर्म में इसी प्रकार से हमने फंक्शन को पढ़ना है। सबसे पहला जो फंक्शन वो पढ़ते हैं हम 1 1 फंक्शन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव भी बोल देते हैं इसको इंजेक्टिव भी बोलते हैं। ये 1 1 फंक्शन क्या होता है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव one and only one image। if every element of domain का प्रत्येक एलिमेंट have one and only या has one and only one image in codomain। अगर डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट कोडोमेन में सिर्फ एक ही इमेज बनाएगा, उसको क्या बोलेंगे 1 1 फंक्शन या फिर इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है।
ये फंक्शन क्या होता है देखो, अब यहाँ पर 1 की 1 इमेज है 2 की भी एक इमेज है 4, 3 की भी एक इमेज है 6, 4 की भी एक इमेज है 8। तो एक एलिमेंट डोमेन का एक ही इमेज बनाएगा को डोमेन में, उसको क्या बोलेंगे 1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन। दूसरा फंक्शन होता है मैनी वन। अब मैनी वन जैसे नाम है वैसा ही हमने इसको समझना है कि एक एलिमेंट जब एक से ज्यादा इमेज बनाएगा तो उसको क्या बोलेंगे मैनी वन। देखो इसको हम इस प्रकार से कर सकते हैं, यहाँ पर हमने क्या था कि इधर एक एलिमेंट था, एक एक इमेज बन रही थी। इसको हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि हमने एक यहाँ पर फंक्शन ले लिया, चलो इसको कंप्लीट अच्छे से कर लेते हैं। यहाँ पर हमने लिया -2 -1 0 1 2, ठीक है। यहाँ पर हमने लिया क्या 2 4 6 8, इस प्रकार से हमने एक फंक्शन लिया f(x) = x²। हमने x की वैल्यू -2 पुट की तो क्या आया 4, 1 पुट की तो क्या आया, सॉरी हमने 1 भी लिखना था यहाँ पे 1 2, 1 अगर 1 पुट की तो 1 आया, 0 पे कुछ नहीं आएगा, अगेन 1 पे 1 आया, 2 पे 4 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि दो एलिमेंट जब सेम इमेज बनाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे मैनी वन। क्लियर? यानी कि जब एक एलिमेंट एक इमेज बनाएगा तो 1 1, और जब एक यानी कि तीन एलिमेंट एक इमेज बनाएंगे तो मैनी वन। ठीक है, ये दो हो गए। अब इसके बाद हम एक और पढ़ते हैं, इसको मैं इसको इरेज कर देता हूं। दिस इज ऑन टू, ये क्या है ऑन टू, और इसको क्या बोलते हैं सर्जेक्टिव, इसको सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि इफ f फंक्शन x to y is said to be on to, इसको on to कब कहेंगे when क्या है every element of y is the image of some element of x, is the image of some element of x। ये समझ नहीं आया होगा है ना, चलो इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। हम एक सेट लेते हैं ये वाला, और एक ये लेते हैं, ठीक है, ये x है और ये y है। यहाँ पर हमने क्या लिखा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या लिखा 2 4 6 8, ठीक है। ये y है, x है, ये y है, y = f(x). हमने एक फंक्शन ले लिया, फंक्शन क्या है हमारे पास f(x) = 2x, f(x) = 2x, ठीक है। देन y = 2x हो गया। अगर हमने x की जगह 1 पुट किया तो वैल्यू क्या आई 2 पुट किया तो वैल्यू क्या आई 4, 3 पुट किया तो वैल्यू क्या आई 6, 4 पुट किया तो वैल्यू क्या आई 8। अब एक चीज नोट करो कि इसमें और इसमें क्या फर्क है। ये भी क्या था, हमने बोला था कि ये 1 1 है, फंक्शन भी सेम था f(x) = 2x और y = 2x। एक एलिमेंट ने एक इमेज बना रखी थी, यहाँ पर भी फंक्शन सेम है, तो दोनों में फर्क क्या है। एक लाइन में बताता हूँ हिंदी में कि इन दोनों में फर्क क्या है 1 1 और ऑन टू में। 1 1 में क्या होता है कि यहाँ का जो डोमेन का जो एलिमेंट है वो प्रत्येक एलिमेंट इसमें इमेज बनाएगा और एक ही इमेज बनाएगा। डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट इमेज बनाएगा और एक ही इमेज बनाएगा। ऑन टू में क्या होता है कि जो y सेट है आपका या फिर जो y है, इसमें जितने भी एलिमेंट है प्रत्येक एक इमेज होंगे। यहां पर देखिए 2 भी एक इमेज है, 4 भी 6 भी 8 भी, यहाँ पर 5 और 6 तो रह गया। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 9
9 तो कोई इमेज नहीं बना रहा, या 9 किसी की इमेज नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं है। अगर मैं यहाँ पर 10 लिख देता हूं तो ये 5 की इमेज हो गया, बट 9 फिर भी रह गया। तो मतलब साफ ये है कि जो आपका y सेट है या फिर जो आपका y इज इक्वल टू 2x है, वो प्रत्येक एलिमेंट एक इमेज बनेगा, वो प्रत्येक एलिमेंट एक इमेज बनेगा। और 1 1 में क्या होता है, डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट एक इमेज बनाएगा, और इसमें प्रत्येक एलिमेंट y का एक इमेज होगा। क्लियर? तो ये 1 1 और 1 2 में डिफरेंस है। आगे पढ़ते हैं। आगे हमें पढ़ना है बाइजेक्टिव फंक्शन के बारे में। ठीक है, हमने इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव फंक्शन पढ़ा है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव क्या होता है, ए फंक्शन f x to y is said to be bijective। एक फंक्शन को बाइजेक्टिव कब कहेंगे, when फंक्शन इज 1 1 और ऑन टू। जब एक फंक्शन दोनों होगा, 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव। ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.2।